देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट में हमारे विशेष संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर की 143वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष सम्मान समारोह की। 30 मई 2026 को सुबह 10 बजे पुणे में ये आयोजन होने वाला है। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से हर वर्ष शौर्य, विज्ञान और स्मृति चिन्ह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष रक्षा, विज्ञान और राष्ट्रहित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त जी, जिन्हें सावरकर जी के विचारों के प्रचार और प्रसार और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उदय मालवीय जी ने वर्षों तक पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र और समाज से जुड़े विषयों को प्रमुखता में उठाया है। उनकी पुस्तक वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंट पेशेंस, भी काफी चर्चा में रही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या भावनाएं हैं आपकी? ये क्योंकि ये जो संस्थान है ये वीर सावरकर जी की जो के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए मेरा विशेष महत्व है कि जो लोग वीर सावरकर की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं वो मुझे ऐसा मानते हैं कि मैंने वीर सावरकर के विचारों को आगे ले जाने का काम किया। ये मेरे लिए बड़ी सम्मानजनक बात है। इसके लिए बड़ी आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है। सर, आप बताइए कि सावरकर जी के जो विचार हैं आज की युवा पीढ़ी से आप कैसे जोड़ेंगे आपके माध्यम से? देखिए, मेरा ये प्रयास करीबन 8-10 साल से जारी है। देखिए, वीर सावरकर जो हैं वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। जी। वीर सावरकर हैं वो वैचारिक हिंदुत्व के भी पितामह हैं। तो ये बात जो हिंदू विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए वो लोग वीर सावरकर को हमेशा एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वीर सावरकर जो है वो भारत की एकता अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक है। जी। जो प्रयास उन्होंने किए भारत के विभाजन को रोकने के लिए, सफल नहीं हुए उसमें, लेकिन उन्हें अभूतपूर्व प्रयास किए थे करीबन 7-8 साल तक, समझे आप। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के प्रेम में थी भारत की जनता, अगर सत्य के प्रेम में होती तो भारत का विभाजन न होता। और ये बात जो देश विरोधी तत्व हैं, जो विभाजनकारी तत्व हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। उनको ये लगता है कि वीर सावरकर का विचार, उनकी दृष्टि अगर हमारी युवा पीढ़ी के अंदर फैल गई तो उनको उनकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। जी। वो कौन लोग हैं? एक है बहु इस्लामवादी लोग, पैन इस्लामिस्ट, जो भारत को मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरे हैं कम्युनिस्ट, वामपंथी। तीसरे हैं पान क्रिश्चियन का एक भाग, वो कम है लोग लेकिन है। जी, समझे आप। और दूसरी और उसमें इस श्रेणी में चौथा नंबर आता है ऐसी पार्टियों का जो मुस्लिम मतों की भिखारी है। अच्छा, समझे आप। कि चार लोग अगर भारत एक होता है तो इनको नुकसान होगा। और सावरकर का एकमात्र विचार ऐसा है जो भारत को संपूर्ण रूप से एक कर सकता है। ये जो भ्रांति फैलाई गई है कि वीर सावरकर मुसलमानों के विरुद्ध है, ये भी गलत भ्रांति है। वीर सावरकर मुस्लिम कट्टरवाद के विरुद्ध है। उनका जो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने सभी धर्म, सभी जाति को समान अधिकार दिया है। वीर सावरकर की लड़ाई जो थी वो हिंदुओं के लिए विशेष हक मांगने की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी मुस्लिम तुष्टिकरण के सामने। समझा। वो इक्वालिटी की लड़ाई थी, समान अधिकार की लड़ाई थी। वो हिंदू के लिए स्पेशल हक मांगने की लड़ाई नहीं थी जिस तरीके से उसको पेश किया जाता है। जी। अगर कोई मुसलमान सही रूप में राष्ट्रवादी है तो वीर सावरकर के राष्ट्र के अंदर उसके लिए संपूर्ण जगह है, ऐसा मैं मानता हूं। जी,
सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वीर सावरकर जी की कौन सी ऐसी विचार हैं जो आपके जीवन पर और आपके कार्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है उसका? ये उनका जो नेशन फर्स्ट का जो डेफिनेशन है वीर सावरकर का, वैसा डेफिनेशन नेशन फर्स्ट का कोई का नहीं है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे देश को नुकसान हो, भले आपको खुद को नुकसान हो जाए। ये जो ये जो उनका विचार है, ऐसा विचार बहुत कम लोगों ने दिया है आज तक भारत के मॉडर्न भारत के इतिहास में। आप समझे? देखिए इसके अंदर एक हादसा जो हुआ है उनके जीवन में, एक एपिसोड है जो जिसने मेरे पे बहुत गहरी असर छोड़ी है मेरे दिमाग पे, और जो मुझे ऐसे कार्य को उठाने के लिए मुझे प्रेरित करता है कि जो कोई नहीं उठा रहा है लेकिन देश हित में है। जैसे कि अभी एक मेरा अभियान चल रहा है अश्लीलता के विरुद्ध। जी मेरी जो एनजीओ है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, उसने साबित जी कर दिया है कि जो भी बलात्कार भारत में हो रहे हैं बड़े घिनौने टाइप के हो रहे हैं। 60 साल का आदमी 3 साल की लड़की पे कर रहा है, 15 साल का लड़का 9 साल की लड़की पे कर रहा है, समझे आप? तो जी ये जो घिनौने बलात्कार हो रहे हैं आजकल, जो पहले कभी नहीं हुए, इसका मुख्य कारण है अश्लीलता जो आ रही है फोनों पे। इसके लिए हमने तय किया है कि पोर्नोग्राफी देश में संपूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। जी अब ये बड़ा बड़ा अभियान है, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है पूरी, जिसके जिसके जो रूट्स हैं, उसके जो रूट्स हैं वो बॉलीवुड से भी कहीं कहीं मिलते हैं, जी समझा? तो अच्छा, बॉलीवुड का रेवेन्यू सभी मीडिया को भी जाता है, सबको जाता है। तो इस टाइप का इश्यू उठाना मतलब अपने आप को जो 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 कहे जाने वाले सम्मानित लोग हैं समाज के अंदर, उनसे दूर करने के बराबर है, समझो आप। लेकिन मैंने क्यों जी उठाया ये? इसके लिए उठाया कि वीर सावरकर के जीवन का एक एपिसोड मेरे पे बहुत गहरी असर कर गया। 1937 के अंदर जब उन पे से सभी बंदिशें उठा दी गई और उनको अनुमति दी गई राजनीति में भाग लेने के लिए ब्रिटिशरों ने, तब उनके सामने रास्ता खुला था वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करे। उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी, ऐसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि सावरकर जी आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। जी मेरा अनुमान ऐसा है कि उस टाइम पे जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी गांधी जी के साथ में, खास करके संपूर्ण अहिंसा को लेके, गांधी जी ये कहते थे कि भाई कोई आपको मारे तो आप मार खाते जाओ। अच्छा, संपूर्ण अहिंसा की इस टाइप की परिभाषा वो न तो गौतम बुद्ध ने दी है, न महावीर ने दी है। मानव जाति के पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, जो ये कहते हैं कोई मार खाए तो आप मार खाते जाओ। इस मुद्दे पे लड़ाई चल रही थी सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों की, और गांधी जी और गांधी जी के अनुयायियों की। तो जब ये न्योता मिला सावरकर को, सावरकर ने उस न्योते को ठुकरा दिया। सावरकर जी ने ये कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, इस रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस के अंदर आता हूं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनना उन्होंने चुना। हिंदू महासभा के सभी विचारों से सहमत थे ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदू महासभा एकमात्र पार्टी ऐसी थी जो हिंदुओं को हकों का हनन नहीं कर रही, समझा? और छोटी सी पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष बनना चुना। उनके जो पहले बायोग्राफर है सावरकर के, धनंजय कीर, वो ऐसा कहते हैं कि ये सावरकर का एक बलिदान था। उस टाइम पे कांग्रेस ज्वाइन करना एक फैशन टाइप का था, समझे आप? क्या पता जेल में थोड़े दिन चले जाओ ज्यादा से ज्यादा और आप देशभक्त का आपको विरुद्ध मिल जाता था, ठीक है? तो वीर सावरकर अगर कांग्रेस में एंटर होते तो उनकी जो आभा थी, है ना, उनका जो एक व्यक्तित्व था, उसके आधार पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जिस पे वो नहीं पहुंच सकते थे कांग्रेस के अंदर। लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि गिना और अपने हित को सेकेंडरी। तो ये जो है सावरकर के जीवन का एक ऐसा एपिसोड है जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं, लेकिन मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ। नेशन इज सुप्रीम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, इंक्लूडिंग योर ओन इंटरेस्ट। यस।
सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी अश्लीलता और पोर्नोग्राफी की बात कही, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय हित और सांस्कृतिक जागरूकता को लेकर आप जो अभियान चला रहे हैं, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, मेरी सोच ये है कि देखिए, मेरी जो एनजीओ है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, जी, उसने सिद्ध कर दिया है कि करीबन 80% बलात्कार देश में वो पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, जो इजीली अवेलेबल है फोन के ऊपर। ओटीटी प्लेटफॉर्म है 900, ओटीटी तो अभी आया 2018 में। जी, 900 में से 800 नग्नता परोस रहे हैं, और घिनौनी टाइप की, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर और भाभी का व्यभिचार। तो ये तो हमारा पूरा जो हिंदू पूरा सिस्टम है, जो हमारा जो कल्चर हमारा है पूरा सर। देश का सिस्टम है, तो ताने बाने को बिल्कुल तोड़ मोड़ कर रख देगा, ये खत्म कर देगा। इसलिए मैंने ये अपने आप को पूछा, ये देखिए, भारत ने एक नेम रखी है 2047 में महान देश बनने की, विकसित भारत बनने की, जिसको रखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने 11 साल में एक अभूतपूर्व काम देश के लिए किया है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक नीतियों के लिए, देश में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने टारगेट रखा है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम महासत्ता 2047 नहीं 2037 में बन जाएंगे। 2037 के अंदर हम आर्थिक महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, साइंटिफिक वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? अभी परिस्थिति बहुत गंभीर है। स्लम्स के अंदर देखिए, गए 8 से 10 महीने में कम से कम 20 ऑफिशियल केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो अश्लीलता देखने के बाद। कम से कम 15 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो अश्लीलता देखने के बाद। एक केस ऐसा है जहां बेटे ने शराब पी के और अश्लीलता देख के अपनी मां पे बलात्कार किया। तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल गंभीर है। अगर हम ये कह रहे हैं, हमारे नेता में ये कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनने से कई मीलों दूर है। जी। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि हमारे जो महान संत हो गए, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों ने या तो स्पष्ट रूप से कहा था या संकेत दिया था कि भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड। जी, समझा? अगर उसके अंदर कोई रोड़े आ रहे हैं उस पथ पे, कि हमारी जवाबदारी नहीं उसको हम हटाएं। हमारे महापुरुष की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए, इसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हमारी जवाबदारी नहीं कि हम उनको हटाएं उस रोडों को। बिल्कुल सर, हटाने की जरूरत है। दूसरा, आप देश छोड़ दीजिए। देखिए, स्कूल के अंदर मैं ये भी कहता हूँ कि स्कूल के अंदर हम प्रतिज्ञा करते थे पहले, हाथ रख के आगे, कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो आप में संवेदना होनी चाहिए कि आप में संवेदना होनी चाहिए कि मेरे भाई बहन बिगड़ रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, समझा? अच्छा, ये आप भाव सब छोड़ दीजिए, देशभक्ति छोड़ दीजिए, ये सब। आपका खुद का बच्चा या परपुत्र आपका सुरक्षित नहीं है भाई, उसके हाथ में आ रहा है ये। तो हमने नेम उठाई है इसके अंदर। देखिए, हमने 2-3 काम किए, हमको थोड़ी सफलता भी मिली है। एकता कपूर जो है, जिनको सरकार ने पद्मश्री दिया था 2021 के अंदर, उनका भी ऐप बैन कर दिया गया हमारे अभियान की वजह से। मेरे अभियान में मैं अकेला नहीं हूँ, संजीव नेवर करके एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो बॉलीवुड की गंदगी को एक्सपोज करते हैं, उनके साथ में स्वती गोयल शर्मा हैं। ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय शाह करके हैं, गुजरात के हैं, वो भी अश्लीलता के सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब हमारे साथ में है, समझा? तो हमारा प्लान ये है, देखिए, मैंने एक रीड भी की, मैंने, नेवर ने और स्वती गोयल शर्मा ने एक रीड भी की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो अभी हियरिंग में आएगी कुछ ही दिनों के अंदर।
अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि 16 देश ऐसे हैं पश्चिम के जिन्होंने पोर्नोग्राफी को बैन कर दिया है। एक देश ऐसा है जिसने बच्चों के लिए पोर्नोग्राफी को बैन किया है, बच्चों के लिए। एक देश ऐसा है जिसने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया है बच्चों के लिए, समझा? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई स्टेप ही नहीं लिए जा रहे। जो सेल्फ मैकेनिज्म है, एक सेल्फ मैकेनिज्म है इसके अंदर, इसका जो लॉ है उसके तहत, आईटी का जो लॉ है वो बड़ा हास्यास्पद है। उसके अंदर एक जज है और 5 मेंबर हैं। जज साहब को पगार मेरे ख्याल से 5 या 7 लाख रुपए पर मंथ मिलती है, और जो मेंबर्स है उनको 3-3 लाख रुपए मिलती है। उनको तय करना होता है कंप्लेंट के आधार पे कि ये अश्लील है या नहीं है। और पगार कौन देते हैं मालूम है? इनका जो एसोसिएशन है, ये गंदा परोसने वालों का, वही पगार देते हैं इनको, समझा? और ओटीटी के अंदर मैं दोहरा रहा हूं, 800 में से 900 में से 800 ओटीटी यही परोस रहे हैं। वो भी घिनौना एकदम। जो एकता कपूर का ऐप बैन किया सरकार ने, उसको वो कंप्लेंट मेरी है। वो फिल्म क्या है, वो वेब सीरीज क्या है? एक पुरुष है घर में जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ अपनी दादी से है, सौतेली माँ से है, अपनी भाभी से है, अपनी चचेरी बहन से है। घर में सारी महिलाओं के साथ है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग इस टाइप का परोस के भारत की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनकी जगह जेल में है, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तो इसमें हमने प्रण लिया है कि हम कोई की भी शर्म नहीं भरेंगे इसके अंदर। हमने प्रण लिया हुआ है। अभी 1.5 साल पहले, 2 साल हो गए अब तो, रणबीर सिंह करके एक एक्टर है, धुरंधर में अब काफी हीरो बन गए हो। जी। उन्होंने एक ऐड की थी जो अमेरिकन पॉर्न स्टार है जॉनी सिंस के साथ सेक्स पिल की ऐड की थी ना 2024 के अंदर। तो उनको मुकेश अंबानी जी के बेटे के शादी में न्योता था। तो मैंने ट्वीट किया कि सभ्य समाज की जवाबदारी है कि पॉर्न कल्चर को बढ़ावा न दे। मुझे खूब आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार इस ऐड के बाद रणवीर सिंह को अपने बेटे के जश्न में न बुलाता। जी। तो हमने इसमें बड़ा स्पष्ट किया है। इसके अंदर देखिए, इसमें कोई बचने वाला नहीं। दूसरा, ये एक मुद्दा ऐसा है कि जो हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन सबको ऐड कर रहा है। मुसलमान भी मेरे पास आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं कि साहब इससे बचाओ हमको, क्योंकि मुसलमान बोलते हैं कि हम बच्ची को हिजाब पहना रहे हैं, हमारी बच्ची तो फोन पे ये देख रही है, समझे? तो इसमें ये बड़ा देश का बड़ा मुद्दा है ये। जी। और अगर ये हमने इस पे अगर काबू नहीं पाया, देखिए खाड़ी के देशों में हमारे यहाँ जो अश्लीलता आ रही है उसके मुकाबले इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ 5 से 10% आ रही है। सिंगापुर में भी 5 से 15 या 10% आ रही है। तो वो लोग कंट्रोल कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि हमने तो गए 11 साल में कई प्रण लिए, तो उसको पूरा किया हमने। हम आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के समय बड़े सिंबल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमने जो डिजिटल एरिया में जो करके दिखाया है, वो तो देश में बड़े बड़े लोग मानते हैं उसको, हमारा लोहा मानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। जी। कई लोग मुझे पूछते हैं कैसे पॉसिबल है। मैं देखिए, अगर राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ऐसा सोचते तो वो कार्य कर पाते क्या जो किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं। विलास को उठाना पड़ेगा इसका। जी सर, मैं आशा करती हूँ कि आपकी बात जो आपने जितनी बेबाकी से कही है वो हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद लोग इस पर बहुत अमल भी करेंगे। क्या पूछा आपने? सर, आपको जो ये पुरस्कार मिल रहा है, आप उस पुरस्कार को लेने के लिए कितने उत्साही हैं? नहीं, आनंद की अनुभूति है मुझे। जी। तो आनंद की अनुभूति है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट जो पुरस्कार दे रहा है वो वीर सावरकर जी के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है। जी। और वो अगर ऐसा मानते हैं कि मैं इसके योग्य हूँ तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। जी।
सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया और आपको इस पुरस्कार मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदुस्तान पोस्ट की ओर से, स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे उदय माहुलकर जी, जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर के विचारों, राष्ट्रीय और वर्तमान समय में सांस्कृतिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। एक बार फिर आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। देखते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट।